नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। DGISI की तैनाती की अथॉरिटी वजीर आजम है। नए DGISI की तकर्री के लिए कानूनी तरीक़ाकार इख्तियार किया जाएगा। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी की काबीना इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग, कहा सिविल मिलिट्री ताल्लुकात बहुत आइडियल हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ के दरमियान बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ की गुज़िश्ता शब तवील नशिस्त हुई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अथॉरिटी के क़याम की मंजूरी दे दी। वफाकी काबीना के इजलास में डॉक्टर अब्दुल क़दीर खान के लिए फातह खानी। इजलास में मुत्तहदा रहनुमा अमीनुल हक ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट डॉक्टर अब्दुल क़दीर खान के नाम से मंसूब करने का मुतालबा कर दिया। MQM ने इंतखाबी इस्लाहात पर एतमाद में न लेने का शिकवा भी किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि MQM का शिकवा जायज़ है, उन्हें एतमाद में लेंगे। पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के लिए एक टेस्ट केस है। वफाकी वजीर कानून फरोग नसीम का तुर्क न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू, कहा पाकिस्तान ने ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए तमाम मुतालबात पूरे कर दिए, लिस्ट से निकलने के लिए पुरुम्मीद है। FATF का कानून तमाम ममालिक पर यकसा लागू होना चाहिए। पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मुश्तरका लीगल फोरम बनाने की तजवीज़ भी पेश कर दी। मरियम नवाज की दरख्वास्त से जमानत खारिज करने के लिए नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त आर्टिकल 99 के तहत दायर की गई। नैब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज अमन फील्ड केस से बरियत की अहल नहीं है। मरियम नवाज का हाईकोर्ट से रजू करना कानून और आइन की खिलाफ वर्जी है। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा है कि मरियम नवाज के खिलाफ जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खौफ की अलामत है। चेयरमैन नैब की मुलाजमत में तोसी हमारे खिलाफ मुकदमात की मरहून मिन्नत है। चोरों को नैब ऑर्डिनेंस की शक्ल में NRO दो, जबकि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे मुकदमात बनाकर मीडिया ट्रायल करो। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद नैब और एहतसाब अदालतों के दायरा इख्तियार पर सवालिया निशान लग गया। एहतसाब अदालत में शाहिद खाकान के खिलाफ LNG रेफरेंस की समाअत। मुल्ज़िमान के वकला ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस की हैसियत पर एतराज उठा दिया। कहा तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद रेफरेंस बनता ही नहीं है। अदालत पहले तरमीमी ऑर्डिनेंस के बाद केस की हैसियत का फैसला करे। नैब प्रोसिक्यूटर उस्मान मिर्जा का एतराज, समाअत 26 अक्टूबर तक मुलतवी। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है मुल्क में एहतसाब का सर्कस जारी है। चेयरमैन नैब को रिटायर हुए 4 दिन गुजर गए मगर मुशावरत शुरू नहीं की गई। हुकूमत ने जो चोरी छुपानी है वो उसी चेयरमैन नैब के जरिए करना है। नैब ऑर्डिनेंस को सेनेट और अदालत में भी चैलेंज किया जाएगा। सिंध हाईकोर्ट ने नैब मुल्ज़िमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत रोक दी। पीपल्स पार्टी रहनुमाओं सरदार चांदियो, बुरहान चांदियो और दीगर की दरख्वास्त जमानत पर जस्टिस इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क्स दिए। ऑर्डिनेंस के बाद दरख्वास्त जमानत की समाअत एहतसाब अदालत में होगी। मुल्ज़िमान की अबूरी जमानत मंजूर। वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद असेंबली सेक्रेटेरिएट में जमा। असेंबली इजलास 19 अक्टूबर को तलब करने का इम्कान। BAP कोर कमेटी ने नाराज रुकन जहूर वलीदी को पार्टी का कायम मुकाम सदर बना दिया। बाप के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत भी लिख दिया। सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास फौरी तलब कर लिए गए। सेनेट का इजलास जमेरात की शाम 4 बजे जबकि कौमी असम्बली का इजलास उसी दिन शाम 5 बजे होगा। मुशर्रफ पार्लिमानी उमूर बाबर आवान की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात। बाबर आवान ने वज़ीर आज़म इमरान खान से भी मुशावरत कर ली। बाबर आवान ने कहा कि इजलास की तलबी के लिए समरी इरसाल कर दी गई है।
कमांडर अमेरिकन सेंट्रल नेवल कमांडर वाइस एडमिरल की नेवल हेडक्वार्टर जामत। नेवल चीफ एडमिरल अमजद नियाजी से कमांडर अमेरिकी सेंट्रल नेवल कमांड की मुलाकात। अमेरिकी कमांडर ने खित्ते में बहरी सिक्योरिटी से मुताल्लिक पाक बहरिया की काविशों को सराहा। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान सर्विस इंतकाल करने वाले मुलाजमीन के बच्चों को नौकरी देने से मुतालिक फैसला जारी कर दिया। फैसले के मुताबिक मुलाजमत के अहल वही बच्चे होंगे जिनके वालिद का इंतकाल 2005 के बाद हुआ। चीफ जस्टिस ने कहा कि बाप की जगह बेटे को नौकरी देने का कानून ही अजीबो गरीब है। इस तरह नौकरियां देने से मैरिट का मुकम्मल खात्मा होता है। पेशावर हाईकोर्ट का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि रियासत का काम सिर्फ मुकदमात दर्ज करके अपना और दूसरों का मजाक बनाना नहीं। पुलिस में सब लोग एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं और पेटी भाइयों को सजा दिलवाने में दिलचस्पी ही नहीं लेते। चोरी केस में पुलिस एहलकार के खिलाफ समाअत में पंजाब पुलिस और प्रोसिक्यूशन की सरजनिश। कराची में पानी की किल्लत कम करने के लिए सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। महकमा आबपाशी ने हर साल जाया होने वाला बारिश का पानी जखीरा करने और कराची में 3 डैम्स की तामीर के लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने की ठान ली। मलीर नदी के अतराफ डैम्स की तामीर के लिए मकामात की निशानदेही की जाएगी। पंजाब के वजीर जेल खाना जात फयाजुल हसन चौहान की सरकारी गाड़ी ई चालान नादहिंदा होने पर सेफ सिटी अथॉरिटी ने पकड़ ली। फयाज चौहान के तर्जुमान ने कहा मज़कूरा गाड़ी 30 सितंबर 2020 को अलॉट की गई। पहले ये गाड़ी पंजाब सोशल सिक्योरिटी हेल्थ मैनेजमेंट कंपनी के नाम रजिस्टर्ड है और आखिरी चालान 20 अगस्त 2020 को हुआ था। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन की कत्ल केस में जमानत मंसूख हो गई। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कोटली की अदालत ने 8 अक्टूबर की समाअत के बाद महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। तोबा टेक्सिंग में बस के रिक्शे को टक्कर से 6 तालिब इल्म जाँ बहक और 8 जख्मी हो गए। वजीर आला पंजाब ने जख्मियों को इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की हिदायत कर दी। लाहौर के जौहर टाउन में एक कार पर फायरिंग से खातून कत्ल। खातून की शनाख्त अकीला औरंगजेब के नाम से हो गई। पुलिस के मुताबिक खातून को 4 गोलियां लगी हैं। मकतूला मकामी वकील की असिस्टेंट थी। सादिकाबाद के इलाके माही चौक के करीब 9 अफराद के कत्ल पर शहर में हड़ताल। अंधड़ गैंग के खिलाफ 15 मुलजमान और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। भोंग और माचका के दरिया इलाके में पुलिस का ऑपरेशन। डीपीओ रहीम यार खान को ओहदे से हटा दिया गया। मुल्क भर में कोरोना का फैलाव कम तरीन सतह पर आ गया। 24 घंटों में मुस्बत केसेस की शरह 1.62% रही। एक दिन में मजीद 18 अफराद जान से गए। इस्लामाबाद, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू केसेस तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगे। वफाकी दारुल हुकूमत में मजीद 113 अफराद अस्पताल पहुंच गए। लाहौर के 9 सरकारी अस्पतालों में बेड्स खत्म। 24 घंटों में मजीद 184 मरीज सामने आ गए। नून लीगी रहनुमा परवेज मलिक की नमाज जनाजा अदा। मियानी साहब कब्रिस्तान में तदफीन। मरियम नवाज लीगी रहनुमा की रिहाइशगाह पहुंच गईं। वर्सा से ताजियत का इजहार। कहा मलिक परवेज और नवाज शरीफ सिर्फ साथी ही नहीं थे बल्कि उनकी फैमिली हमारी फैमिली की तरह है। मलिक परवेज और उनका खानदान हर मुश्किल और कड़े वक्त में नवाज शरीफ के साथ खड़ा रहा। उर्दू के फ़रोग के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का बड़ा कदम। वज़ीर आज़म की तक़रीब की कार्रवाइयाँ उर्दू ज़ुबान में करने का फैसला। सूबाई हुकूमत ने तमाम सरकारी इदारों को मरासला जारी कर दिया।
कराची में गर्मियों के मौसम में भी कमर्शियल सार्फिन को गैस की शदीद किल्लत का सामना। मुख्तलिफ पकवान सेंटर्स, चाय खानों में गैस की लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासर। कमर्शियल सार्फिन LPG इस्तेमाल करने पर मजबूर। सोना फिर महंगा हो गया। कीमत में 750 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 1,16,000 रुपए पर पहुंच गई। 10 ग्राम सोना 643 रुपए इजाफे से 98,451 रुपए का हो गया। मकबूजा कश्मीर के जिले शोपियां में जाली मुकाबले में भारतीय फोर्सेस ने मजीद 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया। काबिज फोर्सेस ने एक घर को धमाके से उड़ा दिया, जिससे अतराफ के कई मकानात भी आग लग गई। तालिबान रहनुमाओं को अमेरिका के बाद बहरान से निपटने के लिए यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदों के साथ मुज़ाकरात का दौर। वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी कहते हैं यूरोपीय यूनियन के साथ मुस्बत ताल्लुकात के ख़्वाह हैं। अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। अफगानिस्तान के मुंजमद असासे भी बहाल करने का मुतालबा। मुल्क भर में मौसमी सरमा के रंग बिखर गए। बाला इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में हर तरफ सफेदी छाने लगी। बाबूसर नारान हाईवे ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। T20 वर्ल्ड कप में पाक भारत टाकरा 24 अक्टूबर को होगा। भारतीय मीडिया ने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की जोड़ी को खतरनाक करार दे दिया। कहा दोनों बल्लेबाज हिंदुस्तानी बॉलर्स के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं। नेशनल T20 कप इख्तितामी मराहिल की जानिब गामजन। पहले सेमीफाइनल में नॉर्दर्न ने जीत के लिए KPK को 157 रन का हदफ दे दिया। अरशद इकबाल ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। दूसरे सेमीफाइनल में सेंट्रल पंजाब और सिंध की टीमें टकराने को तैयार। और जश्न मिलादुन नबी में 6 दिन बाकी। मुल्क भर में तैयारियां उरूज पर। आशिकान रसूल दुरूद व सलाम और नातों की महफिलें सजाने में मसरूफ। गली मोहल्लों की सजावट के लिए सामान की भी खरीदारी।